हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं हूं ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूं क्लास 6 की विज्ञान का चैप्टर 8, जिसका नाम है प्रकाश, छायाएं एवं परिवर्तन। ठीक है, इसके हम सारे के सारे क्वेश्चन आंसर कराएंगे और आपको बता देते हैं ये चैप्टर हमने पूरा पढ़ा दिया है। अगर आपको चैप्टर पढ़ना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी। उस लिंक में वो हमारी प्लेलिस्ट की लिंक होगी जहाँ पे लिखा होगा कक्षा 6 विज्ञान के नाम से हमारी प्लेलिस्ट होगी। उस पर टच करेंगे, सारे चैप्टर ओपन के आ जाएंगे, सारे क्वेश्चन आंसर के भी वीडियोस आ जाएंगे और जो भी पढ़ना है आपको वहां से पढ़ सकते हो। तो चलिए शुरू कर देते हैं आज की क्लास। ये है हमारा पहला क्वेश्चन जो कह रहा है नीचे दिए गए बॉक्सों के अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके एक ऐसा वाक्य बनाइए जिससे हमें अपारदर्शी वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलने में सहायता हो सके। ठीक है, तो हमें इनको लिखना है, तो हमें इनको सही से व्यवस्थित करना है। यहाँ पे लिखा है या, फिर लिखा है छ, फिर लिखा है पारद, शी, है बनाती वस्तुएं। ठीक है, तो हमें इसको सही से लिखना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो गया, पार को एक में कर देंगे, दर्शी को एक में कर देंगे, वस्तुएं एक में हो गई हमारी, छाया हमारी ये हो गई। ठीक है, बनाती हमारा ये हुआ है। तो इनको हमने इस बॉक्स में व्यवस्थित कर दिया। इसमें कुछ ऐसा है नहीं, ना ही ये क्वेश्चन आपके में आएगा, पर क्वेश्चन आपकी बुक में था तो हमने इसको बता दिया। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहा है नीचे दी गई वस्तुओं अथवा पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी अथवा पारभासी तथा दीप्त और अदीप्त में वर्गीकृत कीजिए। यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे वायु, जल, चट्टान का टुकड़ा, एल्युमिनियम शीट, दर्पण, लकड़ी का तख्ता, पॉलीथीन शीट, सीढ़ी, धुआं, समतल कांच की सीट, कूड़ा, लाल तख्त, लोहे का टुकड़ा, छाता, प्रकाशमान प्रतिदीप्त नलिका, दीवार, कार्बन पेपर की शीट, गैस बर्नर की ज्वाला, गत्ते की शीट, प्रकाशमान टॉर्च, सेलोफेन शीट, तार की जाली, मिट्टी के तेल का स्टोव, सूर्य, जुगनू और चंद्रमा। इस तरीके से कई सारे हमारे पास नाम दिए गए हैं, हमें इनको छांटना है। ठीक है, सबसे पहले है हमारा अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब क्या होता है, जिसके आर पार ना देखा जा सके। जैसे कि हमारे दरवाजे, हमारी दीवार, ये अपारदर्शी है, हम इसके आर पार नहीं देख सकते हैं। तो अपारदर्शी में हमारा क्या हो जाएगा, चट्टान का टुकड़ा, एल्युमिनियम सीट, दर्पण। ठीक है, दर्पण कहते हैं शीशा, शीशे के आर पार नहीं देख सकते हो ना। और लकड़ी का तख्ता, सीढ़ी, लाल तख्त, लोहे का टुकड़ा, छाता, दीवार। ठीक है, कार्बन पेपर की सीट, गत्ते की सीट, मिट्टी का तेल का स्टोव, जुगनू, और जुगनू के बाद सूर्य, चंद्रमा। ठीक है, इनके आर पार नहीं देखा जा सकता है। फिर हमारा आ जाएगा पारदर्शी। पारदर्शी क्या होता है, पारदर्शी ऐसी चीज होती है जिसके हम आर पार देख सकते हैं, जैसे हमारा ट्रांसपेरेंट ग्लास। ठीक है, जैसे हमारी खिड़की में जो हमारे शीशे लगे होते हैं वो। ठीक है, तो वो होते हैं हमारे पारदर्शी। पारदर्शी का उदाहरण में आ जाएगा वायु। वायु भी हमारी एक चीज है ना, उसके हम आर पार देख सकते हैं क्योंकि हमारे बीच में वायु है, हम पर आर पार देख पा रहे हैं ना, वायु, जल। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट ग्लास, ये सारे हमारे पारदर्शी हो जाएंगे। फिर पारभासी। पारभासी का मतलब होता है कि जिसके आर पार हम साफ नहीं देख सकते, धुंधला धुंधला। जैसे पीछे कोई खड़ा है, ठीक है, हमको दिख रहा है कोई खड़ा है पर हम उसको क्लियर नहीं देख पा रहे हैं कि कौन खड़ा है। ठीक है, तो ये होता है पारभासी। जैसे पॉलीथीन शीट, धुआं जब ज्यादा होता है ना, तब हम नहीं देख पाते आर पार क्या है, पर हमको पता होता है कुछ तो है यहाँ पे। समतल कांच की सीट, कोहरा, सेलोफिन सीट, तार की जाली। फिर दीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं वो होती हैं जिनसे खुद का प्रकाश पैदा होता है। ठीक है, जिनको चमकने के लिए किसी और की सहायता नहीं होती है, मतलब खुद से प्रकाश पैदा करते हैं, जैसे सूर्य है, टॉर्च है, ये सारी चीजें खुद से प्रकाश देते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा लाल तख्त, लोहे का टुकड़ा। उसमें खुद का प्रकाश होता है, जब उसको गर्म करते हैं तो खुद से ही तो चमकता है। क्या उस पर तो कोई लाइट डालते हैं तब चमकता है? तो आंसर हो जाएगा नहीं, खुद से चमकता है। फिर होता है प्रकाशमान प्रतिदीप्त नलिका। तो इसका नाम ही प्रकाशमान है, दीप्त भी लिखा है तो ऑलरेडी ये आ जाएगा। ठीक है, गैस बर्नर की ज्वाला, गैस जो होती है उसकी खुद की एक रोशनी होती है। प्रकाशमान टॉर्च, टॉर्च भी, सूर्य भी, जुगनू,
जुगनू भी खुद से वो देता है, रोशनी देता है, ठीक है। हालांकि इतनी ज्यादा रोशनी नहीं होती है, लेकिन उसमें खुद से जो है प्रकाश उत्पन्न होता है। अदीप्त क्या होता है? अदीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जो खुद का कोई प्रकाश नहीं होता है, पर जब उन पे प्रकाश पड़ता है तो वो चमकने लगती है, या कह लो दिखने लगती है, ठीक है। जैसे कि कोई ऐसा हम अंधेरा कर दें, ठीक है, अंधेरे में हमें कोई चीज दिखेगी नहीं, पर एक हम जब लाइट जला देते हैं तो सारी चीजें दिखने लगती हैं। क्या सारी चीजें इसलिए दिखी कि उनके अंदर से प्रकाश पैदा हो गया? आंसर हो जाएगा नहीं। वो सारी चीजें इसलिए दिखी क्योंकि हमने लाइट जलाई, और लाइट जलने की वजह से वो दिख रही हैं। मतलब वो कैसी हो गई? अदीप्त हो गई। और जो रोशनी थी, लाइट थी, जिससे रोशनी निकली, वो दीप्त हो गई, ठीक है। जैसे हम उदाहरण देते हैं चंद्रमा, ठीक है। चंद्रमा जो होता है उस हमको चमकता हुआ रात में दिखता है, ऐसा लगता है कि इससे रोशनी निकल रही, पर असल में चंद्रमा की खुद की कोई रोशनी होती है? कोई रोशनी नहीं होती है। चंद्रमा जो होता है वो सूर्य की रोशनी जब उस पर पड़ती है तब चमकता है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे हम उसको बता दिया है, समझा दिया है, आप यहाँ पे देख लो। इसके उदाहरण जो है वो हमारे पास क्या क्या दिए गए हैं। वायु, जल। वायु जो है उसकी कोई रोशनी नहीं है, जल की कोई रोशनी नहीं है, चट्टान के टुकड़े की कोई रोशनी नहीं है, एल्युमिनियम शीट, दर्पण, लकड़ी का तख्ता, पॉलिथीन शीट, सीडी, धुआं, समतल कांच की शीट, कोड़ा, छाता, दीवार, कार्बन पेपर की शीट, गत्ते की शीट, सेलोफेन शीट, और तार की जाली, मिट्टी का तेल का स्टोव, चंद्रमा, ये सारे जो हैं हमारे कैसे हैं? अदीप्त वस्तु हैं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलने से पहले हम आपको बता देते हैं, आप लोगों की ही डिमांड पे हमने एक अलग से क्लास 6 का चैनल बना दिया है। ऐसे ही हमने क्लास 7 और क्लास 8 का भी अलग से चैनल बना दिया है। क्लास 6 के चैनल का नाम है क्लास जोजस मैथ्स क्लास 6। ऐसे ही क्लास 7 के चैनल का नाम है जोजस मैथ्स क्लास 7। फिर है जोजस मैथ्स क्लास 8। इन चैनल्स पे क्या है कि क्लासेस शुरू हो गई हैं। यहाँ पे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम की अलग अलग क्लासेस चल रही हैं। यहाँ पे साइंस भी पढ़ाई जा रही है। और यहाँ पे और क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, जो भी डाउट होते हैं वो भी क्लियर करे जाते हैं। साथ में आपको बता दें, जैसे कि ये जो हमारे नोट्स हैं, जैसे कि जिनसे हम आपको पढ़ा रहे हैं और जो मैथ्स पढ़ाते हैं, वो हमारे हैंड रिटन नोट्स, आपकी सारी की सारी बुक्स हिंदी मीडियम में भी इंग्लिश मीडियम में भी अगर आपको चाहिए तो प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ऐप की भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है, ठीक है। अगर आपको लिंक से नहीं डाउनलोड करना है तो हम डायरेक्ट कैसे डाउनलोड किया जाएगा वो बाद में बताएंगे। अभी चैप्टर पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है, क्या आप क्या आप ऐसी आकृति बनाने के बारे में सोच सकते हैं जो एक ढंग से रखे जाने पर वृत्ताकार छाया बनाए तथा दूसरे ढंग से रखे जाने पर आयताकार छाया बनाए। तो बेलन एक ऐसी आकृति होती है जिसको हम इस तरीके से सीधा सीधा रखेंगे तो हमें आयत की आकृति मिलेगी। जब उसको खड़ा खड़ा लिखे रखेंगे तो नीचे कैसी आकृति मिलेगी? गोल आकृति मिलेगी। क्यों? बेलन जो होता है वो गोल गोल एक लंबी लंबी आकृति होती है, जैसे कि यहाँ पे बनी हुई है। तो आंसर हो जाएगा, एक बेलनाकार आकृति दो तरह की छाया बना सकता है। जब शीर्ष वृत्ताकार दृश्य प्रकाश का सामना करता है तो गोलाकार छाया बनती है। जब इसका घुमावदार पक्ष प्रकाश का सामना करता है तो यह आयताकार छाया बनाती है। इसको अगर आपको आंसर थोड़ा टफ लग रहा है तो ऐसे ही लिख देना, जैसा हमने बताया है कि जब हम इसको तिरछा करके रखते हैं, ठीक है, तो इसकी आकृति आयत के समान बनती है। जब इसको हम खड़ा करके रखते हैं तो इसकी आकृति वृत्त आकार की बनती है। इतना मतलब टफ करके लिखने की जरूरत नहीं है, बस हमारा आंसर सही होना चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, किसी अंधेरे कमरे में यदि आप अपने चेहरे के सामने कोई दर्पण रखें तो क्या आप दर्पण में अपना परावर्तन देखेंगे? ठीक है, अंधेरे कमरे में क्या करना है? चेहरे के सामने कोई दर्पण रखना है, तो दर्पण में आपका परावर्तन देखेंगे? तो आंसर हो जाएगा नहीं भाई, जब अंधेरा है, ठीक है। अंधेरे में हम कुछ भी देखें शीशे में तो हमको नहीं नजर आएगा। नजर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वहां पे परावर्तन हुआ ही नहीं है। तो आंसर हो जाएगा नहीं, ठीक है। प्रतिबिंब को देखने के लिए प्रकाश के सोर्स की आवश्यकता होती है, मतलब प्रकाश की आवश्यकता होती है। हम केवल प्रकाश की उपस्थिति में ही परावर्तन को देख सकते हैं। मतलब किसी चीज को देखना है, किसी चीज का परावर्तन देखना है तो प्रकाश की उपस्थिति में ही हम उसको
देख सकते हैं। तो ये थे हमारे क्वेश्चन और ये है हमारा ऐप जिसका नाम है एनसीईआरटी बुक्स एंड सॉल्यूशन। प्ले स्टोर से डायरेक्ट डाउनलोड करना है तो ये डालना है इसी वाले चैनल का नाम, जो जैसे स्टडी डालोगे तुरंत ओपन होके आ जाएगा, सबसे ऊपर आ जाएगा, इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अगर आपकी मैथ्स कमजोर है तो इस वाले चैनल पे बहुत सारी क्लासेस हैं। ठीक है, जो इस भी टॉपिक में प्रॉब्लम है उसकी प्लेलिस्ट ओपन करके आप देख सकते हो। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपके कोई दोस्त वगैरह हो तो उनको हमारे वीडियोस को शेयर भी जरूर कर देना। ठीक है, यही हमारी समझ लो हम्बल रिक्वेस्ट है और यही हम समझ लो गुरु दक्षिणा है। ठीक है, तो इतना काम कर लेना। तो चलते हैं, आज की क्लास को समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।